विद्या में 7 सप्तसूत्री कार्यक्रम भी दिए हैं। और जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो मेरे विचार से उनका, जैसे हम कोई अतिथि भी आते हैं तो उनको क्या पसंद है ये देखते हैं, उसके हिसाब से हम उनकी व्यवस्था बनाते हैं। जिसकी प्रेरणा से, जिसके सानिध्य में हमको अपना जीवन चलाना है, तो हम ये देखते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था, जिसमें हम अपनी योग्यता क्या अर्जित कर चुके हैं, क्या और बढ़ा सकते हैं, और उस योग्यता के आधार पर उस महायोग में हम अपनी भूमिका का नियोजन कैसे कर सकते हैं। सप्तसूत्री कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, वो सभी ने पढ़ा हुआ है। सबके पास सभी विशेषज्ञता नहीं होती, लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके माध्यम से वह अपना योगदान दे सकता है। यह हमें विवाद सत्य है। जैसे किसी एक बड़े कार्यक्रम में नाम अगर लिया जाए तो कुछ ही लोगों के माध्यम से वह संपादित होता है, लेकिन उसके जो व्यवस्था तंत्र है, उस व्यवस्था के जो एक नेपथ्य के पीछे की चीजें हैं, छोटा योगदान दे करके उस कार्यक्रम के उस लेवल तक पहुंचा दिया जाता है जहां पर वह संपादित होता है। इस आधार पर अगर हम चिंतन करते हैं तो हमारे पास कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मानवता के लिए, परंतु गुरुदेव का कुछ ऐसा संदेश नहीं है जिसमें हमको अलग से सोचना है। हमें वही सोचना है जो मनुष्य होने के नाते हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तब हम बहुत सहज हो जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हरिद्रा संवर्धन हो, चाहे स्वच्छता संवर्धन हो, नारी जागरूकता हो, पर्यावरण संवर्धन हो, साहित्य प्रसार हो, या विभिन्न जो समकालीन परिस्थितियां हैं उनसे कैसे अपने आप को उभारें और समाज को सही गति दें, यह एक शास्त्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। इसके साथ ही कुछ न कुछ किसी के पास हुनर है। एक समय दीवार लेखन चला करता था, चित्रलेखन, झोला पुस्तकालय। हमारी सबसे बड़ी कमी है, उस पर हम आज अपने स्वयं को लेते हुए चर्चा करना चाहते हैं कि हम जिनको मानते हैं, जिनकी मानते हैं, उनका स्मरण हम प्रयास करें कि एक ही जगह से ना करें। उनका एक जो मानक केंद्र है अपने स्थानीय स्तर पर, वहां तक प्रतिदिन या यथासंभव प्रयास करें कि किसी न किसी बहाने पहुंच जाए। सिंगरौली इस क्षेत्र में सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रज्ञान केंद्र और ज्ञाति शक्तिपीठ है। हम जहाँ भी उपस्थित होते हैं, जहाँ हमारा घर या कार्यस्थल है, वहाँ से कुछ ही दूरी में ग्रामीण क्षेत्रों में चलिए, अगर प्रतिदिन नहीं हो सकता तो किसी अगर सनातन देवी देवता का भी मंदिर है तो आपको दूसरी प्रेरणा नहीं देते हैं। अगर हम प्रतिदिन वहाँ थोड़े समय के लिए ही जाते हैं तो हमें वहाँ की व्यवस्था और बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, लगता है हमको यहाँ पे कुछ कर देना चाहिए। बहुत सारे पंच संप्रदायों में यह चीजें नियमित रूप से होती हैं और उनके जो अपने कार्य हैं बड़ा उनके अपने दायरे में व्यवस्थित तरीके से चलते हैं। हम ऐसा प्रायः करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाते अपने आप को। मुझे लगता है इसमें अपना आलस्य ही महत्वपूर्ण होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसका परिणाम यह भी होता है कि कोई अगर सामूहिक कार्यक्रम है तो प्रायः हम थोड़ा विलंब से ही रहते हैं और फिर सुनते हैं और उस भाव को कुछ समय तक मन में, और इसके बाद धीरे धीरे ओझल कर जाते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में ना तो हम अपना काम अच्छे से करेंगे और ना तो गुरुदेव का काम अच्छे से करेंगे। प्रायः गुरुदेव का काम कोई अलग कार्य नहीं है, वह हमारा ही काम है। यह जिसमें से मन में आ जाएगा तो कोई भी हम एजेंट देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, उसमें वह अपना अस्तित्व देखता है और कहीं न कहीं अपने आप को सफल कर देता है। और हम तो उस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं जिसके संचालन करता, जिसके निर्माण करता स्वयं महाकाल है। इस चीज को हम जैसे ही आत्मार्पित कर लेंगे, बहुत अच्छा भाव भरा गीत था, हमें कर्ज चुकाना और फर्ज निभाना बाकी है, और लगेगा कि हम वास्तव में कर्जदार
बुद्धदेव के संस्मरण कुछ दी गई है जैसे अद्भुत आश्चर्य की तो सत्य। उस किताब को पढ़ने से लगता है कि हम कहाँ हैं अभी मैं एक मीटिंग में था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का साहित्य सम्मेलन, एक छोटा सा कार्यक्रम था। उसमें पूछा गया कि जुलाई महीने में किसने क्या पढ़ा है, कोई साहित्य, तो आधे से ज्यादा लोग मौन रह गए। हम लोगों की भी यही कहानी है, जिसमें हम थोड़ा बेहतर पढ़ते हैं उसमें हमारा मन प्रसन्न होता है और हमारे विकार चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो वो हमसे दूर होते हैं। यह प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। इस जन्म शताब्दी वर्ष में अगर हमारा मन थोड़ा सा अपने आप को इन चीजों से ओझल करता है तो हम बार बार चिंतन करें और बार बार सोचें कि हमारा नियोजन कैसे हो सकता है। तो कोई न कोई विधा, कोई न कोई कला, कोई न कोई ज्ञान का क्षेत्र, कोई न कोई जिसमें हम कर्म कर सकते हैं जरूर हमारे पास में है और हम अपने घर में, पास में, पड़ोस में, कार्यस्थल में कहीं कहीं से उसको नियोजित कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैंने इस moment एक अलग से भी कार्य प्रारंभ किया है सिंगरौली में और प्रायः सर्वत्र कमी विद्यमान है और वह कमी यह है कि उसको हम मानते ही नहीं कि मेरे अंदर कमी है। उसमें सर्विस देने के लिए जैसे पारिवारिक कला है, समुदाय में यह सामाजिक विखंडन में बड़ा योगदान करता है और यहाँ तक कि जो गृह कला होता है उसका परिणाम